बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 11 के ऊपर बात करेंगे पाइथन के अंदर। पाइथन की इस एक्सरसाइज सीरीज़ के अंदर 11वीं नंबर एक्सरसाइज के अंदर हम बेसिकली एक और टास्क करने जा रहे हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है और अब मैं स्ट्रिंग को स्प्लिट करना चाह रहा हूँ, लेकिन बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कैरेक्टर दूँ कि यार जो स्ट्रिंग आ रही है उसमें जहाँ पे तुम्हें बैक स्लैश मिले उससे बाद वाली जितनी स्ट्रिंग है उसको रिमूव कर दो। दिस कैन बी ए बैक स्लैश, दिस कैन बी ए .com, @ सिंबल, जो इसको भी आपको रिमूव करना है। तो बेसिकली हमने क्या करना है कि एक गिवन कैरेक्टर दें कि यार एक स्ट्रिंग है, इसमें गिवन कैरेक्टर है जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक स्लैश, इसके बाद जितनी भी स्ट्रिंग आ रही है उस सबको खत्म कर दूं, ट्रंकेट कर दूं। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग को हम कैसे करें, स्प्लिट करें, ब्रेक करें स्ट्रिंग को बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। इससे प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर भी हमने स्ट्रिंग को स्प्लिट किया था यूजिंग एरे रेंज, लेकिन अब की बार थोड़ा सा डिफरेंट। अब हम उसको खुद बता रहे हैं कि यार इस कैरेक्टर के बाद करो, इंडेक्स नंबर के बेस पे नहीं, नंबर के बाद करो, कैरेक्टर के बाद करो। ठीक है, तो ये कैसे किया जाए, बहुत सिंपल सा टास्क है, लेट्स डू दैट। इससे पहले बढ़े, मेरा नाम डॉक्टर ईशान भट्टी है। चैनल पे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, पाइथन मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो डू प्लीज सब्सक्राइब। और साथ साथ मेरा न्यू एक चैनल है कोड विद ईशान एकेडमी। आगे की पाइथन की बहुत सारी एक्सरसाइजेस टास्क जो है मैं एक्चुअली उस चैनल के ऊपर पोस्ट करूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा काम स्लो करेंगे, हैविंग अ प्रॉब्लम विद दिस चैनल, फिर कभी बात होगी। सो डू फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय कोड विद ईशान एकेडमी चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, प्लीज़ उसको जरूर सब्सक्राइब करें। डू हेल्प आउट, बिल्कुल ब्रांड न्यू चैनल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स बिगिन। तो आ जाते हैं अपने कोड के अंदर। यहाँ पे आने के बाद बेसिकली मुझे क्या करना है, एज यू नो हम सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। डेफिनेशन डिफाइन करके एक फंक्शन बनाया, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग अंडरस्कोर स्प्लिट का हमने फंक्शन दे दिया, ब्रैकेट्स दे दिए बिकॉज हर फंक्शन के अंदर ब्रैकेट्स देना लाजमी है। कॉलन दिया मीन्स के फंक्शन की बॉडी अभी कंटिन्यू है। इसके अंदर अब हम दो आर्ग्यूमेंट्स देंगे, एक स्ट्रिंग दे दिया कॉमा और फिर एक कैरेक्टर दे दिया। स्ट्रिंग वो मेन स्ट्रिंग आएगी जिसको मुझे ब्रेक करना है, कैरेक्टर उस कैरेक्टर को ढूंढ कर उसके बाद वाली स्ट्रिंग को ट्रंकेट करेगा, स्प्लिट कर देगा। ये चीज़ करने के बाद एंटर प्रेस किया, अगेन मेकिंग श्योर कि आपके पास टैब ऑलरेडी आ गई हो। यहाँ पे आने के बाद हम सिंपली यूज़ करेंगे रिटर्न और फिर स्ट्रिंग str, ठीक है, जो अभी स्ट्रिंग आई थी .r स्प्लिट करके हमारे पास एक मेथड आ जाता है। ठीक है, r स्प्लिट करके हम एक मेथड यूज़ करेंगे कि स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड है r स्प्लिट, ये आपकी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा। सिंपल, बहुत आसान सा मेथड है। इसको यूज़ किया। अब इस स्ट्रिंग को मुझे दो आर्ग्यूमेंट्स देने, कैरेक्टर जिस कैरेक्टर की बेस पे मुझे स्प्लिट करना है और बेसिकली जहाँ पे उसका मैं इंडेक्स दूंगा कि इस पर्टिकुलर नंबर के बाद से तुमने उसको स्प्लिट करना शुरू करना है। और फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स की रेंज दे दी और जीरो दे दिया। अभी रेंज को हम नॉर्मली स्टार्ट और एंड से दे रहे होते हैं, लेकिन हमने इसको कहा कि यार जीरो इंडेक्स उठाओ। स्प्लिट करने के बाद अब जितनी तुम्हारे पास स्ट्रिंग बची है वो हमें रिटर्न कर दो, बस हो गया कोड। सिंपल सी एक लाइन के अंदर ही सिंपल सा हमारे पास कोड था। इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने प्रिंट किया, फंक्शन बनाया और मैं इसको कह दूंगा कि यार स्ट्रिंग स्प्लिट, हमने फंक्शन कॉल किया, ब्रैकेट्स दे दिए। ठीक है, इस ब्रैकेट्स के अंदर हम एक पाथ दे देते हैं। पाथ को आके मैंने कह दिया कि यार ये इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास URL पाथ आ गया। ठीक है, स्ट्रिंग दे दी हमने पाथ, बस सिंपल सा पाथ हमारे पास ये आ गया। फिर कॉमा दिया इन्वर्टेड कोटेशंस के बाद, क्योंकि मुझे अभी वो कैरेक्टर बताना है जिसके तहत मुझे इसको स्प्लिट करना है। तो मैंने अगेन इन्वर्टेड कोटेशंस देके बैक स्लैश दे दिया। अब जहाँ पे उसको बैक स्लैश मिलेगा इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर, ये उसको स्प्लिट कर देगा यूजिंग दिस थिंग। तो जहाँ पे जैसे भी स्टार्ट करेगा वो स्प्लिट करेगा हमारे पास इस बैक स्लैश को और रिमूव कर देगा। बहुत सिंपल सा, बहुत सादा सी एक अप्रोच आ गई। बैक रिटर्न किया, कंट्रोल एंटर एन, एंड नाउ यू कैन सी दिस, इस स्ट्रिंग के अंदर जहाँ पूरा google.com लिखा होता, पाइथन एक्सरसाइजेस स्लैश स्ट्रिंग थी, उसने स्लैश जहाँ पे उसको आखिर से पहला मिला उसने उसको ट्रंकेट कर दिया और उसने बाकी की स्ट्रिंग रिटर्न कर दी। सिंपल सा मेथड है यूजिंग r स्प्लिट, एक फंक्शन हमारे पास था। इसको मैं और तरीके से यूज़ करना चाहूँ तो आई कैन यूज़ स्ट्रिंग और मैं स्ट्रिंग स्प्लिट दोबारा कॉल कर दी, डबल कोटेशंस दी। ठीक है, और मैं इसको इन्वर्टेड कोटेशंस दे दी स्ट्रिंग के हिसाब से। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ हमारा zishan.acde academy @gmail.com फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये मेरी ईमेल वैलिड नहीं है, सो इस पर ईमेल भेजने की ज़रूरत नहीं है, कॉमा, और फिर अब मैं इसको कह दूंगा कि यार @ तो जहाँ पे तुम्हें @ मिल रहा है वहाँ से स्ट्रिंग को ब्रेक करो, मीन्स मुझे फर्स्ट मेरा मेन कैरेक्टर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा टेक्निक आ गई, बस कंट्रोल ऐड किया, कंट्रोल अल्टर एन करके एग्जीक्यूट किया। तो पहले एग्जांपल में उसने बैक स्लैश रिमूव कर दिया था, उसके बाद @ रिमूव कर दिया दूसरे में। तो जहाँ से @ मिला उसके बाद की चीज़ हटाई, मुझे मेरा फर्स्ट नेम मिल गया। ठीक है, इस तरीके से हम ईमेल वैलिडेशन, फ़ोन नंबर या CNIC किसी भी चीज़ को, डेटा को वैलिडेट करना है, स्ट्रिंग को प्रोसेस करना है, हम यूजिंग दिस फंक्शंस
बड़े आराम से स्ट्रिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये फंक्शन समझ में आया होगा। बहुत आसान सा मेथड है, बहुत आसान सी टेक्निक है, बहुत काम की आती है स्ट्रिंग के ऑपरेशंस के ऊपर परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इस तरह से और मेरे साथ मज़े की एक्सरसाइजेस पाइथन की करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्यूचर रेफरेंस के लिए कोड विद ज़िशान एकेडमी मेरा नया चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की जितनी एक्सरसाइज हैं तकरीबन 70 to 80 डिफरेंट एक्सरसाइजेस मैं और करूँगा। अभी 11 पर है, 70-80 और आनी है, बट वो अभी मेरे न्यू चैनल पर शिफ्ट होंगी आफ्टर नेक्स्ट मंथ। तो आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम विद दिस चैनल। ठीक है, तो डू सब्सक्राइब माय न्यू चैनल कोड विद ज़िशान एकेडमी, और उसके ऊपर हम फिर आगे जावास्क्रिप्ट और उसकी पाइथन के साथ साथ दूसरी चीज़ों के ऊपर भी, वेब डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए फ़ी अमानुल्लाह।